वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 1 फरवरी यानी कि आज स्पेशल दिन था, संडे, मार्केट ओपन हुई डेटा की। डेटा क्या होगा सर? डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि सर बजट का डेटा है। एक दिन जो है ना, ये बजट का डेटा है। बजट में हुआ क्या? बजट में भैया बहुत बड़ा दिक्कत हुई हमें। क्या हुआ? एफ एंड ओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर एसटीडी जो है वो पहले हम सोच रहे थे कम होगा, लेकिन वो इंक्रीज कर दिया गया है ना भाई। अब क्या हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि एफ एंड ओ जो है उसको ये कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि एफ पे लोग जो है कम जाएं, है ना। उसकी वजह से अगर आप चाहते हो कि एफ पे लोग कम जाएं तो आप क्या करना था? आपने एस टी टी यहाँ बढ़ाया था, तो आप क्या कर सकते थे? आप जो मार्केट है आपका, नॉर्मल जो हमारा मार्केट है उसके अंदर, ठीक है, जो कैश मार्केट है वहाँ पे आप एस टी टी जो है कम कर देते। तो उससे क्या हो जाता है कि आप मतलब कहीं ना कहीं लोगों को चाह रहे हो कि एफ लोग कम करें और कैश मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टिंग करें। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से शो हो जाता। लेकिन आपने क्या करा? एस टी टी यहाँ पे और बढ़ाया भी कितना? सीधा सीधा 250%। ठीक है, फ्यूचर में 250% बढ़ा दिया, ऑप्शंस में 150%, 1.5 गुना ये बढ़ गया और 2.5 गुना ये बढ़ गया। तो ये भाई बहुत बड़ा झटका था, मार्केट को लग चुका है भाई, सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर डेटा हमें क्या बता रहा है? प्रो ने आज क्या किया है? डीआईएस और एफआईएस करते हुए जा रहे हैं और क्लाइंट हमारे सामने क्या करता हुआ नजर आया है। डीआईएस भाई देखो चक्कर क्या है, एसआईपी का फ्लो लगातार बढ़ता था। ये वो ट्रेडर्स हैं जो कोविड के बाद में आए हैं और जिन्होंने कुछ अच्छा फॉल देखा नहीं। अब क्या है, 1.5 साल से मार्केट ऑलरेडी चला नहीं है ना भाई। मार्केट 1.5 साल से चला नहीं, उसके बाद क्या हुआ? अब और ज्यादा मार्केट टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन जो म्यूचुअल फंड एसआईपी वाले जो ट्रेडर्स हैं या फिर इन्वेस्टर हैं, इनके अंदर अगर पैनिक हुआ तो दिक्कत हो सकती है भाई, ये आप ध्यान रखना। अब पैनिक कहां से आएगा? ऑलरेडी एफआईएस मार्केट के अंदर आ नहीं रहे, और अगर म्यूचुअल फंड जो एसआईपी वाले जो लोग हैं, इन्होंने अपना एसआईपी करना रोका या विड्रॉल डालने की कोशिश की, भाई ऑब्वियस सी बात है ना, वो वाला टाइम आएगा कि भाई हमने अगर 2 साल पैसा जो है वो एफडी में रखा होता तो हमारा पैसा कितना बढ़ चुका होता। ये बात आएगी ना भाई, ये चीज तो अब होगी, है ना। अब लोग क्या सोचते हैं, लोग इस माइंडसेट से सोचते हैं कि मार्केट के अंदर पैसा, वही वाला पैसा डालो जो कम से कम आप 7 से 8 साल रख सकते हो। ठीक है, ये चीज जो समझते हैं वो बहुत ही कम लोग होते हैं, मुश्किल से 10% लोग ऐसे होते हैं। लेकिन 90% लोग जो हैं वो ऐसे आते हैं कि उन्होंने पिछले 2-3 साल में बड़ा पैसा बनता हुआ मार्केट के अंदर देख लिया, तो उन्हें बस लगता है कि मार्केट हर साल 20 से 25% से ग्रो होती रहेगी। तो उस तरीके से मार्केट कभी ग्रो होती नहीं है। अब 1.5 साल से मार्केट ने कुछ दिया नहीं, उसके ऊपर से क्या हुआ? आज एक शानदार बड़ा फॉल जो है 24,700 पे मार्केट जो है आती हुई नजर आ गई। तो ये कहीं ना कहीं पैनिक कर सकते हैं, ये बात आपको क्लियर समझ में आएगी, डेटा के अंदर भी आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। और आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ तो जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको सारी अपडेट, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं, हर अपडेट वहां पे मिल जाएगी। अब सबसे पहले पब्लिक तो देखते हैं, पब्लिक क्या करते हुए नजर आई है। तो अपना ऑल टाइम हाई से, मतलब ऑल टाइम हाई तो नहीं बोलेंगे, स्विंग हाई से, ठीक है, स्विंग हाई आपको याद है लास्ट 75.16 था और कल भी एक बड़ा हाई बना। अब क्या हुआ? वहां से लगभग 0.92% जो है पब्लिक बेचती हुई नजर आई। मैं आपको क्या बोल रहा था, ज्यादातर टाइम जब भी इनका हाई बनता है मार्केट वहां पे एक स्विंग लो लगा रही होती है, लेकिन आज क्या हुआ? मार्केट वहां से और ज्यादा फॉल करती हुई नजर आई और ये चीज हमें पब्लिक के अंदर पैनिक क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। क्लियर है? अब बात करते हैं सर डीआईएस ने क्या किया। अगर मैं डीआईएस को देखूं यहां पे, तो डीआईएस हमारे सामने यहां पर अपनी पोजीशन को 74.04, 1.91% के आसपास की बिकवाली डीआईएस यानी कि एसआईपी यानी कि म्यूचुअल फंड होल्डर्स, ये लोग भी 1.9% के आसपास जो है अपनी बिकवाली, ऑलमोस्ट 2% के आसपास जो है इन्होंने बिकवाली की है। मुझे पता है आपको डेटा किसका देखना है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा हर चीज। उसके बाद बात करते हैं एफआईएस ने। अगर मैं एफआईएस की बात करूं तो एफआईएस ने क्या करा है? एफआईएस बाई 11.71, 0.4% के आसपास इन्होंने भी बिकवाली की है। तो अगर मैं इन तीनों का डेटा यहां पर समझने की कोशिश करता हूं, तो तीनों डेटा मुझे क्या समझा रहे हैं कि इन तीनों ने ही मार्केट के अंदर क्या किया? आज माइनस किया है, बिकवाली की है। अब आप मुझे बताओ प्रो, आपको क्या लगता है? मैं आपको बार बार एक कॉन्सेप्ट समझाता हुआ आया हूं, जब भी मार्केट आपको नीचे गिरती हुई जाएगी, ये भाई आज का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का, और मार्केट कहां पे आया? ये अपने सपोर्ट पे आके खड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखो, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से। मार्केट बार बार इसी लेवल के पास में रिजेक्शन लेता हुआ आया। ठीक है, अब इधर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है,
24,750 24,500 के बीच में ये लेवल जो है ना 500 से लेके 700 का वेरी स्ट्रॉन्ग जोन ऑफ सपोर्ट बन गया, क्योंकि आज मार्केट ने, क्योंकि जब आप देख लेना पीछे आपको होमवर्क दे रहा हूं, जब भी आपको बजट के अंदर एक बजट का दिन होता है या इलेक्शन के रिजल्ट का दिन होता है, ये 2 दिन आप उठा के देखना, मार्केट जिस लेवल से गिरती है ना, जिस लेवल पे जाके सपोर्ट लेती है, वो बहुत बड़ा सपोर्ट पॉइंट होता है, बिकॉज वहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया होता है जहां मार्केट होल्ड लेने की कोशिश करती है। अब इस एरिया में प्रो क्या करता हुआ नजर आया, अगर प्रो ने ऑब्वियस सी बात समझाता हूं 5% से ज्यादा खरीदा है तो वो एक अच्छी, एक बड़ा बिकवाली और खरीदारी आपको दिखाई देगी। ठीक है, देखते हैं सर। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो प्रो ने आज क्या किया, अपनी पोजीशन पे भाई साहब सीधा सीधा यहां पे ये 8.58%, ऑलमोस्ट 8.5% के पास में, 9% के पास में एक खरीदारी करते हुए जाए। देख लो, मैंने आपको क्या बोला था कि यहां से 2 रास्ते निकलते हैं, या तो भाई साहब जाएंगे 30 की साइड में, और अगर मार्केट गिरी तो जाएंगे 60 की साइड में। और मार्केट क्या हुआ, गिरी, और ये भाई साहब 51% पे पहुंच चुके हैं। तो 51% पे पहुंचने का मतलब क्या, ऑलमोस्ट आप 60 के पास में जा रहे हो। थोड़ा मार्केट यहां पे और कंसोलिडेट करती है या गिरती है तो हो सकता है जल्दी ही आपको 60% पे अपनी पोजीशन दिखाए, और इनका 60% पे पहुंचने का मतलब सिंपल होता है कि वहां पे जो है बहुत हाई चांस है एक मार्केट एक स्विंग लो। देखो ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूं, एक वर्ड होता है स्विंग लो और एक होता है लो। लो मतलब क्या कि इस पूरे मार्केट जो गिर रही है वहां का लो बना, और एक होता है स्विंग लो। स्विंग लो का मतलब होता है कि ये आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा, मार्केट ने वहां से बार बार स्विंग लो बना के आपको 2-3% 4% का मूव देता है। तो ये चीजें आपको समझनी होती है। प्राइस एक्शन भी हमें वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं प्राइस एक्शन को देखूं, हमने शाम को आपको वीडियो डाला हुआ है, जाके आप जरूर देखना। यहां पे आपको आरएसआई डाइवर्जेंस भी देखने को मिलेगा, यहां पे आपको 200 का ईएमए भी मिलेगा, यहां पे आपको 21 के ईएमए से एक डिस्टेंस भी मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या, आपको प्रो यहां पे 8% के आसपास अपनी पोजीशन को 51% पे लेता हुआ भी जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीज हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और एक इंपॉर्टेंट लेवल जो हो सकता है होल्ड करने की, क्योंकि देखो ये ऐसा नहीं है, बहुत बार हमने यहाँ पे होल्ड लिया है, बहुत बार हमने होल्ड लिया है यहाँ पे, तो हाई चांस है हम यहाँ से एक बाउंस बैक दे। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी मैं आपको क्लियर यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब हम देखते हैं कैश मार्केट के अंदर डेटा क्या दिख रहा है। कैश मार्केट में आप बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये मार्केट के अंदर रविवार था तो एफआईएस छुट्टी पे थे एक तरह से, तो कल ज्यादा पता चलेगा इसका इम्पैक्ट। 600 करोड़ के आसपास की बिकवाली यहाँ पे की है, लगभग 1500 करोड़ इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में बेचा है और 250 करोड़ आपका स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी बेचा है। तो नेट आप अगर हम देख रहे हैं तो लगभग आपका यहाँ पे मोटा मोटा मान के चलो 4,000 करोड़ की बिकवाली फिर भी हो गई, जबकि आज बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था कुछ भी, लेकिन फिर भी आपको 4,000 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है। देखो लोग क्या करते हैं, बस ये आंकड़ा देख के खुश हो जाते हैं कि यार कम बिकवाली की है। आपको पूरा आंकड़ा दिख रहा है भाई, ये देखो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर कितनी बिकवाली हुई है, स्टॉक फ्यूचर के अंदर, तो ये हमें पता चलता है रियलिटी। उसके बाद हम देखें तो स्टॉक जो है आपका डीआईएस लगभग वो भी बिकवाली दूसरे दिन लगातार क्या हो रहा है, भले ही छोटी छोटी बिकवाली कर रहे हैं लेकिन लगातार सेकंड डे जो है आपको यहाँ पे बिकवाली दिख रही है। तो ये बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है कि एक ही सहारा है हमारा, और अगर ये भी बेचना स्टार्ट कर देंगे, एसआईपी का फ्लो कम होगा तो डेफिनेटली एक बड़ा हमारे लिए चैलेंज वहां पे खड़ा हो जाएगा। विक्स आपका 10% 11% आपको बढ़ता हुआ नजर आया, 10.8%। ठीक है, 15 पे पहुंच चुका है भाई। निफ्टी आपका 2% गिरा है, बहुत बड़ा फॉल आपको देखने को मिला, और सेंसेक्स भी आपका 1.9% के साथ में गिर के आज बंद हुआ। आज आपकी बजट से क्या एक्सपेक्टेशन थी और आपको क्या वहां पे समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप ये सेशन समझ में आया। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।